बाद में रखो छोड़ो। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगा तो जो चीज़ें बनेंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। अच्छा देखो, इसके अंदर ना अपने जो लेना है ले लो, बीच में डिस्टर्ब मत करना। कैसे दे दो उसको। अपने को प्रोडक्ट के बारे में समझना है दो लोगों के बारे में। सबसे पहला होगा सॉल्ट। सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। और नंबर 2 पे क्या करेंगे? एसिड्स का। ठीक है। इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें बनती है। ठीक है। अच्छा, सॉल्ट जब होगा तो सॉल्ट के अंदर अलग अलग केस होंगे। ठीक है। पहला केस होगा, सपोज सॉल्ट मोल्टेन स्टेट में होगा। किसमें होगा? मोल्टेन स्टेट के अंदर होगा। ठीक है, मोल्टेन स्टेट। दूसरा केस अपने लेंगे डाइल्यूट, डाइल्यूशन वाला, यानी पानी वाला एक्वा स्टेट होगा। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ? एक्वा स्टेट। लेकिन एक्वा स्टेट कैसा होगा? जिसके अंदर पानी क्या हो? ज़्यादा हो, और सॉल्ट क्या होगा? कम होगा। तो ऐसे सॉल्ट उठाएंगे जिसके अंदर पानी भी है और पानी का वैल्यू अमाउंट क्या है? ज़्यादा है। अगले केस में क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड ले लेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड यानी वो भी क्या है? एक्वस है। और चौथे केस में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड। वेरी मच IMP, एक्टिव इलेक्ट्रोड। सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, क्या उसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं है? तो नहीं है भाई। इन तीनों के ही तीनों केस में जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड रहेगा ना, इलेक्ट्रोड, वो कैसा रहेगा बेटा? इनर्ट रहेगा। क्या रहेगा? इनर्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हो? प्लेटिनम। लेकिन हर बार प्लेटिनम नहीं लेते। कई दफ़ा जो मेटल होता है ना, वो मेटल का ही इलेक्ट्रोड आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है तो कॉपर का ले लिया, इस तरह से। जो कॉपर वाला केस आएगा ना, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस है। यानी वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट कर सकता है किसके अंदर? रिएक्शन के अंदर। तो वही देखेंगे करेगा कि नहीं करेगा। करेगा तो क्या बनेगा, हमें देखना वही है। बात आ रही समझ में? एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ? वो इलेक्ट्रोड भी क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि वो जिस मेटल का बना है ना, वो रिएक्टिव मेटल है, पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मेटल का इलेक्ट्रोड ले लो जो इनर्ट होता है, तो वो क्या हो जाएगा? इनर्ट इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और फिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शन होने वाली है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तो ये तीन केस में इलेक्ट्रोड अपने क्या रखेंगे? इनर्ट रखेंगे, प्लेटिनम। और जब चौथा केस पढ़ेंगे सॉल्ट का, तो उसके अंदर हम लोग क्या ले लेंगे? सॉल्ट तो वही सेम ही रहेगा, लेकिन बस इलेक्ट्रोड अपना क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। कभी कॉपर का आ जाएगा, कभी सिल्वर का आ जाएगा, कभी मर्क्यूरी का आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर जब तुम एक्टिव इलेक्ट्रोड रखोगे तो वो कहाँ रहेगा? एनोड पे रहेगा कि कैथोड पे रहेगा? वो भी एक डिबेट वाली टॉपिक, मतलब एक समझने वाला टॉपिक है। तो वो भी समझेंगे कि कहाँ पे ले रहे हैं, एनोड और कैथोड दोनों पे ले रहे हैं, या सिर्फ एनोड पे ले रहे हैं, या सिर्फ कैथोड पे ले रहे हैं। तो सबसे प्रोडक्ट की वैल्यू बदलती, मतलब प्रोडक्ट बदलता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, ऐसा है। क्लियर है? और जब सॉल्ट्स का ये चारों केस पढ़ लेंगे, यानी सॉल्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर फाइनली क्या स्टार्ट करेंगे? एसिड्स। ठीक है। एसिड्स का इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखेंगे। एसिड के अंदर सिर्फ दो ही केस लेंगे, डाइल्यूट एसिड और क्या लेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये दो केस लेंगे अपने। तो ये तुम्हारा एक ओवरऑल व्यू हो गया कि तुम्हें इस टॉपिक के अंदर ये सब पढ़ना है। ठीक है। कितने टॉपिक है टोटल? 4 और 2 6 टॉपिक कवर करने अपने को। ठीक है, समझ में आया? तो आज से स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मोल्टेन स्टेट से। क्लास 10 का टॉपिक है आज ये, और यहाँ से स्टार्ट करवा दूँगा। कॉन्सेंट्रेट पहले देख लेंगे इसका। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, नंबर 6। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? स्टार्ट करें। अच्छा, प्रोडक्ट्स का बनना किस पे डिपेंड करता होगा? बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है, हाई पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो कि लो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, ये सारी बातों पे क्या करता है? वो डिपेंड करता है। लिक्विड स्टेट में लिया है कि एक्वा स्टेट में लिया है, तो ये सारे फैक्टर्स क्या है?
वो फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करेंगे तुम्हारे प्रोडक्ट के बनने को। तुम देखोगे कि सॉल्ट तो वही है, मान लो NaCl ही है, लेकिन जब एक्टिव लिया तो कुछ अलग प्रोडक्ट बन रहा है, और इनर्ट लिया तो कुछ अलग प्रोडक्ट बन रहा है, इनर्ट के अंदर भी मोल्टेन लिया तो कुछ अलग बन रहा है, एक्वस लिया तो कुछ अलग बन जा रहा है। तो प्रोडक्ट का बनना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका स्टेट क्या है, मोल्टेन है कि एक्वस है, और एक्वस में भी डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, या तो इलेक्ट्रोड तुमने कैसा ले रखा है, इनर्ट है कि एक्टिव है। ये सारे बातों पे क्या करता है, प्रोडक्ट का बनना डिपेंड करता है। क्लियर है? वो मैं लिखवा दूंगा तो वो सारे पॉइंट हो जाएंगे, बट मैं तुमको बता दिए ओवरऑल। अरे कॉमन सेंस लग रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है सर, ये चीज़ है। बोलो क्लियर है इतना? वो तो तुमको मैं जब पढ़ाऊंगा भी डिटेल में तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे डिपेंड करता है वो। तुम देखोगे प्रोडक्ट की वैल्यू बदल जाएगी, कंपेयर करके देख लेना तुम। ठीक है, स्टार्ट करें। बहुत मस्त टॉपिक है ये। अच्छा, ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 नोट तुम लोग को बता देता हूँ। यदि 2 बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, वो बातें ध्यान रख लेना, और बड़ी फेमस बात है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है? और वो फेमस बात ये है कि तुम्हारे पास है ना कुछ कैटायंस रहेंगे। क्या रहेंगे? कुछ कैटायंस रहेंगे, यानी पॉजिटिव आयंस। क्या रहेंगे? पॉजिटिव आयंस। उनकी लड़ाई होगी पानी से। उनकी लड़ाई किससे होगी? पानी से। क्या करने में? इलेक्ट्रॉन को खाने में। क्या करने में? इलेक्ट्रॉन को खा लेने में। सर वो कौन से कैटायन होंगे? एस ब्लॉक के, ये जैसे सोडियम हो गया, Na+ हो गया, Li+ हो गया। ठीक है? तो ये लोग कैसे हैं? पोटेशियम प्लस हो गया, कैल्शियम प्लस हो गया, +2। तो ये सारे के सारे कैटायन किसके हैं? एस ब्लॉक के। किसके हैं? एस ब्लॉक के। इनके अलावा एल्यूमिनियम +3 होगा, और एक वेरी इंपॉर्टेंट Mn+2 भी कोई लोग लेते हैं, बट ठीक है तुम भी ले लेते, अपने भी ले लेते हैं। ये सारे कैटायन की लड़ाई किसके साथ है? किसके साथ भाई? पानी के साथ है। किसके साथ है? पानी के साथ है। सर क्या करने में पानी के साथ लड़ाई है इनकी? इलेक्ट्रॉन को खा लेने में। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन को देंगे क्या ये भाई? इलेक्ट्रॉन को देने में लड़ाई करेंगे पानी के साथ। इनकी तो प्रॉपर्टी वही है कि इलेक्ट्रॉन को खाना पड़ेगा इनको, क्योंकि ऑलरेडी गरीब है, इलेक्ट्रॉन इनके पास है नहीं, कमी है। अच्छा, पानी भी तो इलेक्ट्रॉन खा सकता है। पानी के अंदर कौन है खाने वाला? H है, हाइड्रोजन है ना? ये बात पता है कि नहीं पता है? पानी के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है दो, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्टेड होते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। तो लगातार हाइड्रोजन के ऊपर क्या होती है? कमी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन खाने की बारी आएगी तो ऑक्सीजन नहीं खाएगा, कौन खाएगा? हाइड्रोजन खाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन असल में वो बनता है पानी के अंदर, जो कि कंपटीशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन लेने में इन कैटायन से। ठीक है? तो ध्यान रखना, इन दोनों की जब लड़ाई होगी ना तो पानी जीतेगा हमेशा। कौन जीतेगा? पानी जीतेगा हमेशा। कौन जीतेगा भाई? पानी जीतेगा। ऑब्वियस सी बात है। तुम यार सोडियम को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे क्या? हाँ, सोडियम निकाल माना जाता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ऑन है वो वीडियो? ऑन है ना? सोडियम माना जाता है क्या चीज़ करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। वो इतनी मेहनत से इलेक्ट्रॉन निकाल करके एकदम स्टेबल चीज़ बनी, वो क्या बन गया? Na+ बन गया। तुमने और इसको इलेक्ट्रॉन खिला दिया, तो क्या ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन खाना? तो ऑब्वियस बात है, जब ये लड़ाई करेगा इलेक्ट्रॉन खाने के लिए पानी के साथ, तो पानी क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी के पास ज़्यादा होगी, पानी के पास होगी, एज कम्पेयर टू दीज आयंस, दीज कैटायंस। तो तुमको देखना होगा सॉल्ट के अंदर, किसके अंदर? सॉल्ट के अंदर, कि तुम्हारे पास सॉल्ट के अंदर इन कैटायनों में से तो कोई कैटायन नहीं है। अगर इन कैटायनों में से कोई कैटायन है तो जब रिडक्शन करवाओगे तो इन कैटायनों का रिडक्शन करवाना नहीं। किसका करवाना? पानी का रिडक्शन करवाना, यानी इलेक्ट्रॉन को खिला देना पानी को। और जब पानी इलेक्ट्रॉन खाएगा, ये विनर है, ये हमारा क्या है? विनर है। और जब पानी इलेक्ट्रॉन को खाएगा तो बताओ यहाँ पे 2 H+ है ना? अब दोनों के दोनों H+ इलेक्ट्रॉन खा लेंगे तो O- बन जाएगा। O- को स्टेबल होता नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो छोटा सा है, ऊपर से -2 चार्ज है उसके ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, एक H+ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खाएगा। ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन H+ खा लेगा और क्या बन जाएगा? हाफ H2। क्या बन जाएगा? हाफ H2, और साथ में क्या बनाएगा? OH-। तो तुमको बात आई समझ में?
ये बात समझ में आई? इसके अंदर का एक जो H पॉजिटिव है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खा लेगा और न्यूट्रल एटम बन जाएगा। बट वो एटम के फॉर्म में ऑब्वियस बातें नहीं होगा, हम मोल के हिसाब से बात करेंगे, सिंगल एटम वगैरह की बात नहीं करेंगे। हाफ H2 बनेगा और जो OH माइनस बनेगा वो एसिडिक रह जाएगा। तो ये रिएक्शन तुमको वहाँ लिखनी होगी, कहाँ पे? रिडक्शन रिएक्शन, कैथोड पे ये रिएक्शन चल रही होगी। क्लियर है? समझ में आएगी नहीं? हाँ, ध्यान रखना। ये है तुम्हारी पहली नोट हो गई, ठीक है? पॉज करो उसको, आगे बढ़ते हैं अगले नोट पे। तुम्हारे पास ना कभी कभार इस तरह के एनायंस होंगे, F माइनस, SO4 -2, MnO4 माइनस, इस तरह से कुछ क्या होंगे, एनायंस होंगे, ठीक है? नाइट्रेट आयन वेरी इंपॉर्टेंट, NO3 माइनस। अब जरा तुम इसका OH निकालोगे ना इन लोग का, तो ये लोग क्या होंगे, अपने मैक्सिमम OH पे होंगे। मैक्सिमम OH समझते हो? बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? क्या -2 होगा? सल्फर देखो तो -2 डाल दो, ऐसा है? हाँ बताओ बताओ, यहाँ पे ऑप्शन का क्या होगा? -2 +2, यहाँ पे क्या होगा? +2। ऐसा थोड़ी होता है कि जहाँ सल्फर देखो तो और जहाँ ऑक्सीजन देखो तो -2 होगा। तुमको बाजू वाला तो देखो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन छीन करके इसको पूरा पॉजिटिव बना देगा। इसलिए सिखाया था ना, इसको x मानेंगे, होगा क्या होगा? -2, तो कितना निकलेगा यहाँ पे? +6। और सल्फर का मैक्सिमम OH क्या होता है? 6 ही होता है। सल्फर का मैक्सिमम OH क्या होता है? +6 ही होता है। इससे ज़्यादा वो ऑक्सीडेशन कर सकता नहीं है। पता यहाँ पे क्या है? Mn है, Mn का मैक्सिमम क्या होता है? +7, और यहाँ पे वो क्या है? +7 में ही है। निकालोगे x मान करके इसको तो वही आंसर आएगा। यहाँ पे वो किस में है? +7 में है। यहाँ पे ये +5 में जो इसका मैक्सिमम है। तो तुम्हारे पास अगर ऐसे एनायंस है जो अपने मैक्सिमम OH पे है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या ये फर्दर अपना ऑक्सीडेशन कर सकते हैं क्या? अगर इनका ऑक्सीडेशन होगा तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। यानी +6 से मान लो +7, अबे +7 होता ही नहीं है इसमें, तो इनका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो फिर ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा? पानी का। किसका हो जाएगा? पानी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बात समझ में आई? मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास अगर इस तरह से कैटायंस आ जाएंगे, एनायंस आ जाएंगे, जिनका OH क्या है? ऑलरेडी मैक्सिमम पे पहुँच चुका है, तो ये खुद का और ज़्यादा ऑक्सीडेशन कर सकते ही नहीं है। ये लाचार है, मजबूर है, क्योंकि ऑलरेडी वो मैक्सिमम पे आ चुके हैं, इससे ज़्यादा वो कर ही नहीं सकते। तो तुम इसका ज़बरदस्ती ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते। क्लियर है? मतलब ये खुद का नहीं करने देंगे, ऐसा कहने का मतलब ये है। तो फिर ऑक्सीडेशन होगा किसका? पानी का हो जाएगा उस केस में। और पानी का ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा भाई। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। तो पानी के अंदर वो कौन सा बंदा है जो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा? पानी के अंदर वो कौन सा बंदा है जो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा? ऑक्सीजन है वो। क्लियर बात है, सीधी सीधी बात है। तो ये जीत जाएगा। तो पानी जब अपने अंदर से क्या निकालेगा? इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। बताओ, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 2। और क्या बन जाएगा? O एटम बन जाएगा। लेकिन उसको कैसे लिखेंगे? हाफ O2 लिखेंगे। और साथ ही साथ हमारे पास क्या बचेगा? 2H पॉजिटिव। क्या बचेगा? 2H बचेगा। क्या 2H पॉजिटिव बचेगा? क्या बचेगा? अबे O-2 में से तुमने इसको क्या माना? O-2 माना, तो इसको तुम क्या बनोगे? क्या मानोगे? 2H+ ही तो मानोगे। इसके अंदर से वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये रहे, और ये O एटम बन गया था, तो हाफ O2 लिख दिया उसको, और ये 2H+ मान के 2H+ ये रहे, तो ये तुम्हारी रिएक्शन हो जाएगी। समझे? तो ये 2 नोट ध्यान रखना, ठीक है? सल्फर का थोड़ा सा, ये सल्फेट का ना ऑक्सीडेशन हो भी जाता है, बट उसका ऑक्सीडेशन ऐसे होता है कि इसका +6 और नहीं बढ़ता, वो कुछ और में बदल जाता है। मैं वो भी बता देता हूँ। पहले तुमको इतना समझ में आया? ये 2 नोट वेरी इंपॉर्टेंट है तुमको प्रोडक्ट का अंदाज़ा लगाने के लिए। क्लियर है? अच्छा, सल्फेट का ना, सुनो, सल्फेट का ऑक्सीडेशन होता है। 1 मिनट सर, इसका तो पहले से अपने मैक्सिमम पहुँचा हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन ऐसे होता है कि इससे और ज़्यादा नहीं जा पाता वो, बट वो कुछ और बना लेता है। कैसे बनाता है? ऐसा, SO4 -2 से ये क्या बन जाता है? H2O8 -2। बाकी ये प्रोसेस बहुत हार्ड है, टफ है, नॉर्मली नहीं होती, बट देखी जाती है। ये देखी गई है, रेयर केस में ही सही, बट देखी जाती है।
तो ये चीज़ भी तुमको ध्यान में रखनी है। सल्फेट है, हमारे पास क्या है, सल्फेट है और 2 सल्फेट आएंगे। कितने सल्फेट आएंगे, 2 सल्फेट आएंगे। और 2 सल्फेट में से दोनों सल्फेट एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। दोनों सल्फेट क्या करेगा, अपने अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो क्या क्या बचेगा, 2 सल्फेट के मॉलिक्यूल बचेंगे विथ -1 चार्ज। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, -2 चार्ज। और ये असल में देखो ये 2 सल्फेट ही तो है, हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 सल्फेट मॉलिक्यूल विथ ओवरऑल -2 चार्ज। और जो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ने मिलकर एक एक करके निकाला था वो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो बताइए प्रोसेस क्या, ऑक्सीडेशन ही तो है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और अगर इसमें भी देखोगे OH तो तुमको पता चलेगा कि वो अपने मैक्सिमम पे है। ठीक है, तो ध्यान रखना वो चीज़ का। डन। तो ये 2-3 नोट है, वो ध्यान रखना खास। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, हेडिंग डालो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नंबर 1, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट्स। ठीक है, इसके अंदर पहला सॉल्ट लेते हैं हम लोग NaCl। क्या लेते हैं, NaCl। मोल्टेन का मतलब क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, और यहाँ पे तुमने जो रॉड ले रखी है वो क्या क्या होगी, इनर्ट होगी। क्या होगी, इनर्ट, प्लेटिनम रॉड होगी। ठीक है, अच्छा अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो तुम्हारे पास क्या होती है, 2 रॉड होती है। एक तो क्या होता है एनोड और एक तो क्या होता है तुम्हारे पास कैथोड। क्लियर है, बताओ एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड तो वही होता है ना जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीडेशन हो। तो तुमने क्या ले रखा है केमिकल के अंदर, NaCl। इसके अलावा कुछ है क्या, इसके अलावा कुछ है क्या, बताओ। NaCl का जब तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो NaCl के अलावा कुछ है जिसका क्या पता इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए, उसको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। क्या ऐसा कुछ है यहाँ पे कोई दूसरा बंदा, नहीं बेटा। मोल्टेन का मतलब होता है लिक्विड, यानी यहाँ पे सॉल्ट क्या होगा, सिर्फ लिक्विड स्टेट में होगा, कोई पानी होने वाला नहीं है। सर ऐसा क्यों, तुमने पढ़ा होगा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो कंडक्शन करते नहीं है। अगर तुम्हें बिजली कंडक्ट करवानी है तो या तो उस आयनिक कंपाउंड को लिक्विड फॉर्म में ले लो, या तो क्या ले लो, पानी के अंदर घोल दो उसको, एक्वस स्टेट में ले लो, तब जाकर के बिजली क्या होगी, बहेगी उसके अंदर, नहीं तो नहीं होने वाला ऐसा। तो इसीलिए हमने सॉलिड NaCl नहीं लिया, क्योंकि उसको कुछ फ़ायदा ही नहीं होता, समझे। यानी सर्किट अगर तुम ऐसे डाल भी देते ना और ऑन कर देते स्विच तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होती। हाँ बीच में वो होता है लेकिन वो कंडक्ट नहीं कर रहा है ना, तो सर्किट कंप्लीट कैसे होगी। लेकिन अगर उसी नमक को तुम पिघला दोगे, मोल्टेन स्टेट में ले लोगे, तो मोल्टेन स्टेट के अंदर क्या होंगे, आयंस फ्रीली मूव करते हैं। जो भी पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा। तो Na+ भी फ्रीली मूव कर सकता है और Cl- भी क्या कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। और जब आयंस मूव करेंगे तो वही तो होता है करंट, यानी कंडक्शन हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिया, मोल्टेन स्टेट में लिया। और मोल्टेन स्टेट में ले लिया तो पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, अकेला सॉल्ट ही काफ़ी है। क्लियर है, तो इससे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ Na+ है और क्या है, Cl- है। तुम्हारे पास क्या है, Na+ है और Cl- है और डब्बा है, बस ख़त्म। तीसरा कोई चीज़, डब्बा को मैं क्यों बोलूँगी इसमें ज़बरदस्ती, बस तुम्हारे पास क्या है, Na+ है और क्या है, Cl- और कुछ नहीं है। जो होना है इनका ही होना है, किसी और का कुछ होने वाला नहीं है। इलेक्ट्रोड वो तो तुमने प्लेटिनम ले रखा है, वो तो ज़िंदगी में कभी वो नहीं करता है वो। क्लियर है, तो एनोड पे क्या होता है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का दावेदार यहाँ पे कौन है, या तो Na+ का ऑक्सीडेशन होगा या तो क्या होगा, Cl-। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे Na+ है और Cl- के फॉर्म में, Na+ के फॉर्म में और Cl- के फॉर्म में। बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से होंगे, Cl- से। क्लियर है, तो एनोड पर क्या हो जाएगा बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl- हो जाएगा। तो Cl- का क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और Cl बन जाएगा, और साथ में वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दिख जाएगा। और ऑब्वियस बात है Cl नहीं होता, Cl2 के फॉर्म में होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ लगा देंगे। क्लियर है, या तुमको वैसे नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हो, 2 से यहाँ पे पहले से ही 2 ले लो तुम, और ये Cl2 बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, जो भी है। बुला रही बात समझ में, ये चीज़ है। चलो अब हमारे किसकी है, कैथोड की है। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन का लेना होता है। कौन इलेक्ट्रॉन को लेगा भाई, सब ये लेगा। इसका तो हो गया ना, वैसे भी यही बचा है हमारे पास। तो Na+ क्या करेगा बेटा, Na+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। बट तुमने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला है, 2, तो यहाँ पे तो 2 ही आएंगे, तो 2 Na+ को लेना पड़ेगा तुम्हें। तो 2 Na+ क्या करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और क्या बना देंगे, 2 Na। ये गैस बन जाएगा बेटा, और ये क्या बन जाएगा, सॉलिड। वैसे ये क्या है, लिक्विड, और ये भी क्या है, लिक्विड। लिक्विड स्टेट में है ना, ये मोल्टेन स्टेट में है ना। बात आ रही कि नहीं आ रही सर में, ये चीज़। अब बस ओवरऑल रिएक्शन देख लो, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। LHS को LHS से ऐड करेंगे, RHS को RHS से ऐड करेंगे। ये तुम्हारा इक्वल जैसा होता है, कैसा होता है, इक्वल की तरह होता है, ठीक है। तो बताओ ये दोनों जुड़ेगा तो क्या बनेगा, Na+ और Cl- से क्या मतलब, NaCl ही होता है। तो तुम्हारी नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, नेट रिएक्शन हो जाएगी कि 2 NaCl है ना, या चलो ऐसे तरतीब से लिख देता हूँ। बताओ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, 2 Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस, ठीक है। ये लिक्विड स्टेट में, और ये भी क्या है, लिक्विड। दोनों को मिला के तुम फाइनली क्या बोलोगे, NaCl ही बोलोगे। तो तुम्हारे पास क्या रहेगा, 2 NaCl, और उससे क्या बनेगा, 2 Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। विच काइंड ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ध्यान रखना वो। बोलो डन। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट, उसमें पहला वाला केस NaCl, ठीक है। अगला एक केस मैं और करवा देता हूँ, उसके अलावा फिर तुमको एक होमवर्क में दे दूँगा एक और, ठीक है। कॉपी के पेश कर लो इसको, बड़ा आसान है, 10वीं का है टॉपिक, ठीक है। अभी NaCl का देख लिया लिक्विड, अभी देख लेते हैं Al2O3 का लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से 2 लोग हैं, पानी है क्या यहाँ पे, पानी की ज़रूरत क्या है, लिक्विड स्टेट है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, एल्यूमिनियम +3 और O क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। तुम्हारे पास रहा एनोड सबसे पहले तो, है ना। एनोड के अंदर कौन आएगा, एनोड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, O2 निकालेगा, O-2 निकालेगा आई मीन। तो क्या बन जाएगा, हाफ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, डन। ये लिक्विड स्टेट में रहेगा तुम्हारा, और ये क्या रहेगा, गैस स्टेट में। फिर तुम्हारे पास नेक्स्ट क्या है, कैथोड है। कैथोड में एल्यूमिनियम आ जाएगा, एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन विल गिव एल्यूमिनियम सॉलिड। बोलो क्लियर है। लेकिन सर ये इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन बैलेंस बैठ रहा नहीं है सर, इसने निकाले 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे ले लेगा, इसने निकाले 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है यहाँ, तो फिर कैसे होगा सेटिंग। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2 और 3 को बैलेंस करना है ना, तो कोई एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, लेकिन अगर एक कॉमन मल्टीपल होगा, क्या होगा, 6 होगा। तो इसको 6 बना देंगे, इसको भी क्या बना देंगे, 6। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से इसकी रिएक्शन क्या बन जाएगी बच्चों, 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3O - 2। ये 30 नहीं लिखा है, ध्यान रखना, पता चला 30⁻² डाल दिया। 3O क्या करें, ब्रैकेट में डाल दें, लिक्विड, ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 3/2 O2 + 6 इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हो, सही लिखा है ना। और ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2Al + 3 लिक्विड स्टेट में, और 2 3 = 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 2 एल्यूमिनियम सॉलिड। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, नेट रिएक्शन। क्या निकालेंगे, नेट रिएक्शन यहाँ से नहीं, वहाँ से निकालेंगे, बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन से। 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बताओ ये दोनों मिल क्या बनाएंगे, Al2O3 बनाएंगे। भाई ओवरऑल चार्ज यहाँ पे क्या है, -6, यहाँ पे ओवरऑल क्या है, +6। भाई ओवरऑल चार्ज देखो ना जरा, -6, और यहाँ पे क्या है, +6। तो Al2O3 जो था वही बन गया, और कुछ नहीं, है ना। तो Al2O3 लिक्विड स्टेट में से हमें क्या मिल रहा है, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड + 3/2 O2 गैस। फ्रैक्शन से हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, वो कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, डन। ये तुम्हारा हो गया, कर लो, कॉपी कर लो।